एक छोटे से कस्बे के बाजार में कई सारे लोग एक दुकान के सामने इकट्ठा हो रहे हैं और जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। सामने एक नई जिम है जिसके बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। अरे पूरी तरह तोड़ दो ये जिम, ये बिल्कुल गलत चीज है हमारे बाजार के लिए। हाँ, तोड़ दो। मैं कहता हूँ इसमें आग लगा दो, ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। हाँ चाचा तोड़ दो। हाँ भैया तोड़ो, बहुत हो गया, गलत बात है। हाँ भैया तोड़ दो, इसे जला के राख कर दो। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो हड्डी पसली अलग कर देंगे हम। हाँ हाँ तोड़ दो, सही कहा, तोड़ दो। राहुल सीधे प्रधान जी के घर की ओर निकल पड़ा। कस्बे में घुसते ही उसकी नजर एक पुरानी अखाड़ा पाठशाला पर पड़ी। राहुल कुछ पल उस अखाड़े को देखता रहा और फिर अपना सामान समेटकर वहां की ओर चल दिया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भैया, माफ करना, पहचाना नहीं। कौन हो जी? मैं नया नया आया हूँ इस कस्बे में। अच्छा, कहाँ से हो भाई साहब? पास वाले शहर से। अच्छा, पर भैया आपने भी उल्टी गंगा बहा दी। देखिए ना, हमारे लोग को शहर भाग रहे हैं और आप कस्बे में आ गए, है ना? अरे वहाँ अब कुछ खास नहीं रहा, हर कोई बस पैसे के पीछे भागता है, जिंदगी जीने का कोई सुकून नहीं। ऐसा है क्या? थोड़ा पानी पी लूं? अच्छा, तो भैया फिर यहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू करोगे क्या? अरे नहीं, मैं तो एक जिम खोलूंगा। क्या खोलोगे भैया? क्या कहा? अरे वो एक्सरसाइज करने की जगह, वर्कआउट की। अच्छा, तो जिम बोलो ना उसे, जिम। नहीं, ये उससे थोड़ा अलग और मॉडर्न होगा। अच्छा जी, फिलहाल तो मुझे प्रधान जी के घर जाना है। सोचा शायद यहाँ कोई बता दे, और थोड़ी प्यास भी लगी थी तो सोचा दोनों काम हो जाएंगे। देखो भैया, मैंने तो पानी पी लिया, और रही बात प्रधान जी के घर की, तो बस भैया यहीं से सीधे जाओगे ना तो दूसरा जो दाया रास्ता आएगा, बस उसी कोने पर चले जाना। ठीक है भैया। हाँ, अरे चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब आपका। पर भैया जी एक बात बताइए, आपको लगता है कि आपका जिम यहाँ चल पाएगा? क्यों नहीं? नहीं, मतलब क्या है भैया जी कि हमारे बलदेव चाचा है ना, ये कस्बे के सबसे सम्मानित आदमी हैं, समझ रहे हैं ना? उनका ये अखाड़ा कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, और वो अरे जैसा कि मैंने कहा भाई साहब, वो एक जिम है, अखाड़ा नहीं। उसमें यहाँ से कहीं ज्यादा मॉडर्न मशीनें होंगी, वजन घटाने बढ़ाने के नए तरीके होंगे, समझे? अरे भैया गुस्सा नहीं, नाराज मत हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि बलदेव चाचा ने इस कस्बे के लिए बहुत कुछ किया है। एक वक्त ऐसा आ गया था कि कस्बे के सारे नौजवान नशे की ओर भागने लगे थे। उस वक्त बलदेव चाचा ने अकेले, भैया जी अकेले, पता नहीं कितने लड़कों को सीधे रास्ते पर लाया, उन्हें कुश्ती और व्यायाम सिखाकर। तब से सभी आते हैं भैया, मुझे पता है ना भाई, क्योंकि मैंने भी एक बार जिम खोला था, पर वो जो है 6 महीने बाद ही बंद हो गया। अच्छा, चलो माना, पर बदलाव भी तो जरूरी है ना। यहाँ ना जाने कब से वही पुराने दंड बैठक, वही कुश्ती के दांव पेंच। पर जब मेरा और रुक क्यों गए भैया? क्या हुआ भैया जी, बताइए। जब मेरा क्या? आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो बाहर से झांकता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। अरे कोई है प्रधान जी, अरे कोई है भाई इस घर में, प्रधान जी। तभी प्रधान जी बाहर निकल कर आते हैं। अरे कौन आ गया? कौन है? अरे प्रधान जी, अरे इधर। नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या बात है, क्या समस्या है? परंतु समस्या बताने से पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अरे मैं राहुल हूँ प्रधान जी, मैं रमेश भाई का लड़का, पहचाना? रमेश का लड़का? अरे हो, अरे बेटा, अरे बेटा, तू तो अंदर आना यार। हैं? अरे मेरे इतने अच्छे मित्र का बेटा आया है, और बताओ इतनी देर से तुझे बाहर खड़ा करके रखा है? हैं? अंदर आओ। अरे इसमें तो कोई नहीं। प्रणाम प्रधान जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। आजा। प्रधान जी और राहुल अंदर बैठ जाते हैं। और सुना बेटा, तो माता पिता की तबीयत कैसी है अब तुम्हारे? बस ठीक है प्रधान जी, आप बताइए। बस चल रही है बेटा मेरी तो। और तू बता, कैसे आना हुआ?
बस प्रधान जी, पिताजी की जमीन के कागजात चाहिए थे, इसीलिए। अच्छा अच्छा, पर एकदम से ऐसा क्या हो गया बेटा? हैं? बेचने की सोच ली क्या है नमेश ने? अरे नहीं नहीं, मैं ही बस वहाँ अपना एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो उसके लिए चाहिए थे। अच्छा, तो बेटा जान सकता हूँ कि किस चीज का काम शुरू करेगा? हैं? यही जो शहरों में जिम वगैरह होते हैं ना, बस वैसा ही एक जिम यहाँ शुरू करने की सोच रहा हूँ। शहर में तो ऐसे कई जिम हैं, तो सोचा अगर एक कस्बे में भी खुल जाए तो यहाँ के लोगों को भी आधुनिक व्यायाम के तरीकों का पता लगेगा। अच्छा बेटा, पर यहाँ तो जो है पहले से ही अपने बलदेव का अखाड़ा है। अरे कोई नहीं प्रधान जी, उनका भी चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा महंगा होगा, वही रेट होंगे हर चीज के। हाँ, तो चलो जी, ये तो बढ़िया बात हो गई फिर बेटा। हाँ? तभी एक शाम बलदेव पहलवान राहुल के जिम के सामने से गुजर रहे थे। बलदेव ये देखकर राहुल से मिलने चले गए। राहुल धूल मिट्टी में सना एक लाल कुर्सी पर बैठा सबका हिसाब कर रहा था। अरे भाई जी, राम राम। अरे नमस्ते चाचा जी, आप? अरे हमारा नाम बलदेव। अरे मेरा यही अखाड़ा है पास में, मेरे ही नाम से है। अरे अच्छा, हाँ जी, मैं आया हूँ आपके अखाड़े पे। आइए ना चाचा। कोई नहीं, बैठे रहो तुम, बैठे रहो। अरे कोई नहीं, आइए ना आप, आइए। अरे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, बैठो। अरे पूरा दिन लगे रहते हो यहाँ पर, हैं? मैं रोज देखता हूँ तुमको। सच में बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हो, हैं? हाँ जी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर कुछ करना है तो। बिल्कुल सही बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने सुना भी है कि आप एक्सरसाइज का ही कोई जिम वगैरह बनवा रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया बात है। वरना मेरे अखाड़े के तो दंड बैठक और कुश्ती देख कर सब थक गए हैं इस कस्बे में। तो उन्हें भी कुछ नया मिल जाएगा सीखने को अब। अरे नहीं चाचा, मैंने बहुत किस्से कहानियां सुनी है आपकी। जितना सभी कस्बे वाले आपका आदर सत्कार करते हैं ना, उतना शायद ही किसी को मानते हो। तो वो आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर। बस इन्हीं का प्यार है बेटा, जो मेरा अखाड़ा इतने सालों से चला आ रहा है। देखो बेटा, तुम मेहनती हो तो उसका तो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन मैं बस एक बात ही कहूँगा बेटा, कि अपना जो है ना, मन साफ रखना इन सब के लिए। मन साफ होना चाहिए बेटा। तुम इन कस्बे वालों की कदर करोगे ना बेटा, तो ये जो है तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा लेंगे। और अगर कोई सहायता चाहिए तो बेझिझक आ जाना मेरे पास। बल्कि मैं तो अपने साधकों को भी बोलूँगा कि एक बार जो है तुम्हारे जिम का तरीका चखें, एक चक्कर लगा कर आए। राहुल मुस्कुराकर उठा और बलदेव के गले से लग गया। ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कर दी चाचा। इतना तो आजकल कोई सगा भी हौसला अफजाई नहीं करता है। अरे बस ऐसा ही है बेटा। अरे बताओ, कितनी अच्छी बात है ये भला है। मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज कितनी मेहनत करते हो। नहीं तो बेटा, आजकल तो लोगों को बस घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन। हाँ चाचा, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारा काम सही से हो जाए, क्योंकि बैंक से भी लोन ले रखा है, तो बस कर्ज उतारूंगा सबसे पहले तो सारा। अरे बिल्कुल बेटा, चिंता मत करो, सब सही होगा माता रानी की कृपा से। बस जो है ऐसे ही ईमानदारी से और सदाचारी से लगे रहना बेटा, हैं? ठीक है चाचा, प्रणाम। सबसे पहला सदस्य राहुल के जिम पर खुद बलदेव पहलवान ही बने। बलदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां आए थे। चाचा जी, आइए, प्रणाम। अरे बेटा, नमस्ते। अरे भाई, अब क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि इतने सालों से वही पुराने तरीके देख कर जो है अंदर ही अंदर मन थक सा गया है। तो क्यों ना कुछ नया हो जाए आखिरकार, है? अरे बिल्कुल चाचा, आइए ना अंदर बैठिए। हाँ, चलो भाई चलो। सभी जाकर अंदर बैठ गए। भाई क्या करोगे बोलो? सामने आपके एक्सरसाइज के प्लान है, जो चाहिए वो चुन लो। हाँ, बताओ भाई बच्चों, बोलो। पापा, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो भैया आप ही बता दो। देखिए, मैं कहूँगा कि आप वेट लिफ्टिंग शुरू कीजिए, पूरा बॉडी वर्कआउट, या फिर ये कार्डियो मशीनें हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए तो वेट लॉस करवा दो। ठीक है जी, आपकी हो गई वेट लॉस ट्रेनिंग। कुछ दिनों बाद हेलो, क्या मैं मिस्टर राहुल जी से बात कर रहा हूँ? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। देखिए राहुल जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपके नाम से जो बिजनेस लोन जारी किया गया था, उसकी पहली EMI की तारीख निकल चुकी है और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है आपकी तरफ से।
जी जी सर, पता है सर, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरा जिम नया खुला है, शुरुआत में खर्चा ज्यादा हो गया, मेंबर्स की भी अभी थोड़ी कमी है। तो राहुल जी, बैंक आपकी परिस्थिति समझता है, लेकिन नियम सबके लिए समान है। अगर आप ईएमआई नहीं भर पाए तो बैंक को कानूनी कार्रवाई करनी होगी। सर प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए, 1-2 महीने में सब संभल जाएगा सर। देखिए, देरी का मतलब है पेनल्टी चार्जेस और आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना। और अगर लगातार 2 ईएमआई मिस हुई तो बैंक आपकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अगर लोग आना बंद कर देंगे तो मैं चुकाऊंगा कैसे? राहुल जी, देखिए, बैंक आपकी मजबूरी समझता है, पर हमारे कुछ नियम हैं जिनका हमें भी पालन करना पड़ता है। बात समझिए आप। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते तक कुछ इंतजाम करता हूँ। अच्छा है, नहीं तो बैंक नोटिस भेज देगा। राहुल बैठा बैठा अब टेंशन से अपना सर मसलने लगा। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन अब लोग धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो गए हैं। दिन खत्म होने को आया, लेकिन सिर्फ 4 लोग आए हैं अभी तक। हे भगवान, कैसे होगा सब, कैसे होगा?